तो चलिए आज हम चलते हैं अनय की दुनिया में। एक सीधा साधा नौजवान जिसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और ये तूफान लेकर आती है उसकी एक नई पड़ोसन। यही वो सवाल है जो अनय की रातों की नींद उड़ा देता है। एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक उसकी नई पड़ोसन माया से है, जितनी खूबसूरत उतनी ही रहस्यमयी। मुंबई का एक शांत सा इलाका जहां अनय अपनी रूटीन की जिंदगी जी रहा था। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि उसके घर के ठीक सामने वाले बरसों से खाली पड़े घर में कोई रहने नहीं आ गया। पहली ही नजर में अनय माया की खूबसूरती पर फिदा हो गया, पर उसकी मुस्कान में कुछ तो था, कुछ अजीब सा, ठंडा, बेजान सा, जैसे वो मुस्कान असली हो ही नहीं। और उनकी पहली मुलाकात तो और भी अजीब थी। माया ने अपने काम के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। बस इतना कहा, मैं रात में काम करती हूँ और दिन में सोती हूँ। रात में अगर अजीब आवाजें आए तो नजरअंदाज कर देना। ये चेतावनी जैसी बात माया के राज को और गहरा कर गई। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अनय की बेचैनी एक भयानक डर में बदल जाती है। एक रात ठीक 2 बजे अनय ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। चांदनी रात में माया बाहर खड़ी थी और उसकी परछाई वो उल्टी दिशा में बन रही थी। माया तो बुत की तरह खड़ी थी, पर उसकी परछाई खुद ब खुद हिल रही थी। और फिर वो धीरे से मुड़ी, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसने सीधे अनय को देखकर मुस्कान दी। उस एक पल ने सब साफ कर दिया, माया इंसान नहीं है। अनय बुरी तरह डर गया। उसने कांपते हुए ये सारी बात अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी शर्मा अंकल को बताई। शर्मा अंकल ने उस खौफ को एक नाम दिया, डाकिनी। और शर्मा अंकल की चेतावनी तो रूह कंपा देने वाली थी। उन्होंने कहा, अगर उसने तुम्हें चुन लिया है तो तुम बच नहीं सकते। वो धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्ति खा जाएगी जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। अनय अब सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था, वो एक चुना हुआ शिकार था। अब मसला सिर्फ अनय का नहीं रह गया था। डाकनी का वो माया जाल पूरे मोहल्ले को अपनी गिरफ्त में लेने लगा था। जरा सोचिए, एक ही हफ्ते के अंदर क्या क्या हुआ। सोमवार को एक 6 साल का बच्चा छोटू अपने घर से गायब हो गया, कोई सुराग नहीं। फिर शुक्रवार को बिल्डिंग के वॉचमैन मिश्रा जी की मौत हो गई। वजह बताई गई हार्ट अटैक, पर उनका चेहरा दहशत से पत्थर हो गया था। आंखें ऐसे खुली थी मानो उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। अनय का शक गहराता जा रहा था। वो हिम्मत करके माया के घर पहुंच गया और वहां उसने जो देखा, खून से बने एक गोले के अंदर छोटू की शर्ट पड़ी थी। यही वो पल था जब माया ने अपना असली भयानक रूप दिखा दिया। उसका कबूलनामा सुनकर तो जैसे किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने कहा, मैं उन्हें मार नहीं रही, मैं तो बस उनकी आत्माएं ले रही हूं। मुझे जीने के लिए उनकी जीवन शक्ति चाहिए, मानो इंसान कोई चीज हो, उसके जिंदा रहने का एक जरिया। पर कहानी में एक और पहलू था। ये कहानी सिर्फ एक शैतान की नहीं थी, बल्कि एक श्राप की थी। माया ने बताया कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, वो 200 साल से भी ज्यादा से इस श्राप की कैद में थी। एक ऐसा दर्द जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक जमाने में वो भी एक इंसान थी, नाम था मायावती। सदियों पहले एक महामारी में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तब एक तांत्रिक ने उसे मौत से बचाने के लिए अमरता का वरदान दिया, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसे हर पूनम को एक इंसानी आत्मा खानी पड़ती थी, वरना वो अंदर से जलकर राख हो जाती और वो सारी आत्माएं वो हमेशा के लिए उसके अंदर कैद होकर चीखती रहती हैं। इस श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता था, कोई ऐसा इंसान जो सच्चे दिल से, अपनी मर्जी से, अपनी जान और अपनी आत्मा दोनों का बलिदान दे दे। और तब अनय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने माया के दर्द को महसूस किया और दूसरों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। अनय के इस बलिदान ने कहानी को एक बिल्कुल ही नया मोड़ दे दिया। एक पल के लिए लगा चलो सब ठीक हो गया, पर क्या वाकई ऐसा था? हुआ ये कि आखिरी वक्त पर माया उस इंसान को नहीं मार सकी जिसने उसके लिए इतनी हमदर्दी दिखाई। उसका ये निस्वार्थ फैसला यही श्राप का तोड़ बन गया। सारी आत्माएं आजाद हो गई और माया खुद भी शांति से हमेशा के लिए गायब हो गई। मोहल्ले में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। छोटू और बाकी लोग जो गायब हुए थे सब वापस आ गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था।
वो भयानक सपना जैसे खत्म हो चुका था। लेकिन फिर कहानी अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद माया के उसी पुराने घर में एक नया पड़ोसी आया। नाम था रोहन, और उसने आते ही एक ऐसी बात कही जिसने अनय के होश उड़ा दिए। अनय ने रोहन पर नजर रखी और उसका दिल डर से बैठ गया। पैटर्न हूबहू वही था। रात में काम करना, दिन में सोना, और वही उल्टी परछाई। साफ था, श्राप एक ही था जो उसी तांत्रिक ने दिया था। शिकार का तरीका भी वही था। इससे एक बहुत ही डरावना सवाल सामने आता है। माया तो चली गई, पर क्या वो श्राप सच में कभी टूटा था? या वो श्राप खुद एक जिंदा चीज है जो बस अपना नया शिकार, नया मेजबान ढूंढ लेता है? और कहानी यहाँ खत्म होती है जहाँ अनय एक बार फिर उसी जाल में फंस चुका है। एक नया शिकारी उसके सामने है और इस बार उसका इरादा अनय को छोड़ने का बिल्कुल नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते।